हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स हमारे साथ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के एक बहुत ही ग्रेट मास्टर पीवी राम राजू जी हैं। फ्रेंड्स, उनका इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबा है पर मैं बहुत छोटा ही दे पाऊंगी आज आपके सामने। वो 15 सालों से ध्यान में हैं, ध्यान के प्रचार प्रसार में हैं। वो पहले इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते थे। 2016 में उसको भी उन्होंने रिज़ाइन करके अब 24/7 केवल ध्यान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। उनके इन्हीं कामों से खुश होकर ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी ने उन्हें ध्यान रतन के उपाधि से नवाजा। अब वह पीएमसी हिंदी में एक डायरेक्टर भी है और बहुत सारे काम करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, राम राजू जी से अपने कुछ प्रश्न, बल्कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। तो राम राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। सर, एक छोटी सी इजाज़त आपसे चाहिए, क्या मैं आपको सर बुला सकती हूँ? जरूर मैडम, जरूर। थैंक यू सर, ये आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। तो सर, मेरे पास हमारे ध्यानियों के, हमारे मास्टर्स के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आज मैं उन प्रश्नों के पिटारे में से, बॉक्स में से कुछ प्रश्न आपसे, कुछ नहीं बल्कि शायद बहुत सारे प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूँगी। तो पहला प्रश्न मेरे पास ये है सर कि योग क्या होता है? योग जिसे आजकल योगा भी कहते हैं, और योगा और योगासन में क्या अंतर है? और योगासन और ध्यान में क्या, मतलब ये सारी चीजें ना सर, जैसे कहना चाहिए ना, सब कुछ आपस में मिक्स हो रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि ध्यान करें या योगासन करें या योग करें, क्योंकि उनके अंदर ये लगता है कि हम आजकल योगा का आप देख रहे हैं बहुत कुछ चारों तरफ हो रहा है, तो कहते हैं कि योगा करके भी तो हम फिट रह रहे हैं, फिर ध्यान करने में ही ऐसी क्या का। और जो ध्यान कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम पूजा भी तो कर रहे हैं, तो इधर योगा कर रहे हैं उधर पूजा कर रहे हैं। फिर और ध्यान में कह रहे हैं केवल आप ध्यान कीजिए, ना योगा का नीड है आपको, ना ध्यान पूजा की नीड है। तो सर, ये प्रश्न का उत्तर तो मैं आपसे सबसे पहले चाहूंगी। जरूर मैडम। सबसे पहले हमारा पीएमसी हिंदी चैनल का दर्शकों को मेरा नमस्कार, और हमारा गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन करते हुए आज उन्हीं के द्वारा मैं जो भी सीखा हूँ जी, उनसे मैं आज आपका सवालों का जवाब दे दूंगा। धन्यवाद। आपने पूछा था कि योग और योगासन और जी, ध्यान, जी, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। जी जी जी। योग माने हमारा वेदों में बताया गई जी इंजते इति योगः। जी इसका अर्थ है कि जैसे मेरा दो हाथ है, जी जब दो हाथ मिलके रहे जी ये योग है, जी जी जब जी। दोनों हाथ अलग हो गया ये वियोग है। हाँ, इंजते इति योगः, दैट मीन्स मिलके रहना, दो चीज मिलके रहना, ओके। इसको कहते हैं योग। योग, मैं अपना कर्मों के साथ मिलके रहे, इसको कहते हैं कर्मयोग। ओके मैं संगीत के साथ मिलके रहे, इसको कहते हैं नाद योग। ओके और मैं किताबों के ज्ञान के साथ मिलकर रहे, उसको कहते हैं ज्ञान योग। जब मैं अपने आप के साथ मिलकर रहे, इसको कहते हैं ध्यान योग। ओ, मतलब अपने आप के साथ जुड़ना, ध्यान योग। और हमारा योग का प्रथम मास्टर है भारत देश में, वो है पतंजलि महर्षि। जी पतंजलि महर्षि ने योग का एक डेफिनेशन दिया। जी वो क्या है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। जी 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 हमारा जो चित्ता है, इसमें से बहुत सारा जो हमारा वेवरिंग थॉट्स बहुत कुछ आते रहते हैं। इस मन को शून्य करना, इस चित्ता को शून्य करना, इसको कहते हैं योग। जी। तो हमको पहले जन्म से लेकर अभी तक बहुत सारे जन्मों में बहुत सारी मेमोरीज होती है, बहुत सारी यादगारी होती है। सुख का हो सकते हैं, दुख का हो सकते हैं, ये सभी हमारे चित्ता में होते हैं। ये सभी से जब हम बाहर मुक्त हो जाएंगे, फिर जब ये चित्ता शून्य हो जाएंगे, तब हम योग की स्थिति में आएंगे। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। ओके। तो अभी आपने पूछा था कि योगासन का ध्यान का बीच में डिफरेंस क्या है। जी। हमारा चित्त वृत्ति निरोधः कहा है, तो योगा है एक बड़ा वास्ट साइंस है। अच्छा। उस योगा में हमको भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है जी और राजयोग है। राजयोग को ही
किंग ऑफ द योगा कह सकते हैं, और यह है ध्यान योग है। अच्छा। हाँ, तो हम अपना शरीर के साथ मिलकर रहे, इसको कहते हैं हठ योग। जो आप जो आम तरफ से जो टीवी चैनल में देख रहे हैं, पार्क में देख रहे हैं, ये जी। हठ योगा है, अपने शरीर के साथ मिलकर रहे। हम्म। लेकिन असली जो मीनिंग है, हम जो ध्यान है, ध्यान क्या है कि निर्विचार का स्थिति है। जब निर्विचार की स्थिति में हम पहुंचेंगे, तब हम उस चित्तवृत्ति निरोधक को स्थिति को पहुंचेंगे। अभी मैं ये शर्ट को मैं पहना हूँ, ये कोट को मैं पहना हूँ जी। अभी इस कोट को मैं इस तरह का मैं फोल्ड किया हूँ, तो मुझसे क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं फर्क पड़ता है ना। वैसा ही मैंने ये शरीर को धारणा किया हूँ, तो इस शरीर को मैं मोड़ूं, कुछ भी आसन करूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ओके। तो मैं आत्मा हूं, इस शरीर को मैं धारणा किया हूं, इस शरीर को मैं पहना हूं। ओके। इस शरीर में आया हूं और एक दिन इस शरीर को छोड़ के चले जाऊंगा। तो आत्मा का साथ जो कनेक्शन है वो ध्यान योग से होती है। तो ध्यान योग में हम अपने आप के साथ मिलकर रहते हैं। तो हम जीवात्मा है। जब उस सर्वात्मा के साथ मिलन हो जाती है, उस समय हम ध्यान कहते हैं। जितना देर हम उस सर्वात्मा के साथ मिलकर रहेंगे, उसी समय हम उसका नॉलेज को हम ले लेंगे। धीरे धीरे जितना भी हम चित्ता में इकट्ठा करके रखा पहले जन्म से लेके, वो धीरे धीरे हटना शुरू होते। तो ध्यान करते 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 हम इस चित्त को हम शून्य करेंगे और मन को निर्विचार स्थिति में पहुंचाएंगे। यह है असली मीनिंग है। तो योगासन आपको क्या है कि शरीर के लिए कह सकते हैं। जैसे एक पेड़ है, अगर पेड़ का पत्ते है, पेड़ के पत्ते में अगर कुछ कीड़ा है जी, उसका इलाज क्या है? अगर उस पत्ते को मैं दवाई डाला हूं, तो उस समय दूसरा पत्ता आएगा, उसमें भी कीड़ा आएगा। तो हमको इलाज है वो पत्ते पे नहीं करना, वो ब्रांच पे नहीं करना, वो ट्रंक पे नहीं करना, वो कहाँ करना? जड़ पे करना है। रूट में करना है। जब जड़ में करेंगे, जड़ में हम दवाई डालेंगे, तभी वो जो पत्ते हैं वो सही हो जाएंगे। ध्यान योग क्या है कि वो जड़ में काम करते हैं। हम शरीर नहीं, आत्मा है। जिस समय हम आत्मा का ज्ञान आएंगे, उसी समय हम इस शरीर में सभी बीमारियों से बाहर आएंगे। योगासन शुरुआत का दशा है, इस शरीर के लिए हम फिट रखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन शरीर में सभी बीमारी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा पाप कर्मों की वजह से हम जो किया हुआ हिंसा है, जो मानव जाति के साथ, वृक्ष जाति के साथ, जानवर जाति के साथ, पक्षी जाति के साथ जो हिंसा किया है, इसी की वजह से हमको शरीर में बीमारी आते हैं। तो इस बीमारी से बाहर आना है तो भगवत गीता में एक फार्मूला दिया है। वो फार्मूला क्या है कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणो। जब ज्ञान आएंगे, मैं ये हिंसा करने की वजह से मुझको बीमारी आया, तब हम इस शरीर की बीमारियों से बाहर आ सकते। योगासन आपको थोड़ा बहुत सही है, लेकिन हमको संपूर्ण स्वस्थता चाहिए। उसके लिए हम ध्यान योग का अपनाना पड़ेगा। ध्यान योग है किंग ऑफ द योगा है। आपको हठ योग में और योगासन में आपको ज्ञान नहीं आएंगे। हाँ, ज्ञान नहीं आएगा। आपको एनर्जी, ज्ञान है, आपको चाहिए तो ध्यान योग से भी आपको मिलेंगे। सर, हम मतलब लोगों के पास जाते हैं तो कहते हैं नहीं, हम ध्यान जो योग कर रहे हैं, योग से हमारी हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो गई, हमारी किडनी में डिफरेंस आ गया, हम जो जोर जोर से जो भी सांसों का उनका अनुलोम विलोम और जो प्राणायाम ये कहते हैं, सूर्य नमस्कार, तो कहते हैं उससे हमको बहुत लाभ हो रहा है। और हमारे को 20 साल से बीमारी थी, 25 साल से बीमारी थी, वो बिल्कुल जब से हमने ये शुरू करा ठीक हो गई। तो क्या वो जो सब कुछ ठीक हो रहा है उनका और ध्यान से ठीक होने में कुछ डिफरेंस है सर? बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम आप जी। हम है 7 शरीर है जी। 7 शरीरों में जो पहला शरीर में काम करते हैं डॉक्टर्स, जी, एलोपैथी। जी जी। दूसरा बॉडी है, इसको कहते हैं प्राणमय कोश। जी। इस प्राणमय कोश में काम करते हैं एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। जी। ये जो योगासन है, ये हमारा प्राणमय कोश में और थोड़ा बहुत मनोमय कोश में काम करते हैं। जी। ध्यान है हमारा फिजिकल बॉडी में, एनर्जी बॉडी में, इमोशनल बॉडी में
मेंटल बॉडी में, स्पिरिचुअल बॉडी में काम करते हैं। मतलब सब बॉडीज में ध्यान योग काम करता है, पर जो योग है, जो हम योगासन करते हैं, वो सिर्फ एक या दो बॉडीज में ही काम कर रहा है। तो इसी की वजह से हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन हमको और गहरा जाने का जरूरत है। उसी समय हमको संपूर्ण स्वस्थता पाएंगे। हमको जड़ से निकालना है, हम सरफेस लेवल से बाहर नहीं आना है। तो जड़ से बाहर आना है तो हम इसका आया क्यों है बीमारी, इसको जानने की जरूरत है। सबको तरह तरह बीमारी आ रहा है, लॉन्ग टर्म डिजीजेस हो रहा है, ये सब कुछ आया क्यों हो रहा है, इसके बारे में जब सोचेंगे, जब हम स्पिरिचुअल बॉडी लेवल तक पहुंचेंगे, तभी हमको पता चलेंगे कि इसका क्या जड़ है। जड़ से निकालना, ध्यान योग हमको जड़ से निकालती है। वंडरफुल वंडरफुल। मतलब ये तो प्रश्न मतलब ध्यानियों के मन में अक्सर आता है कि भाई, क्योंकि हम लोग सर मतलब टीवी पर तो जो देखते हैं आजकल पार्क्स में ये सब कुछ बहुत ज्यादा देख रहे हैं। और ध्यान करता हुआ हमें बहुत कम दिखेगा, योगासन करते हुए हमें बहुत लोग दिखते हैं, पर ध्यान करते हुए तो कोई इक्का दुक्का दिखता है। और उसको भी लोग कहते हैं योगासन कर लो, वॉक कर लो, डीप ब्रीथिंग कर लो, ये लोग ज्यादा लोग सजेस्ट करते हैं। सब लोग है मैडम जी, बॉडी लेवल में है। जी। अभी वो लोग अभी मैं शरीर हूँ समझते हैं, लेकिन मैं शरीर में रहने वाला हूँ, आत्मा है, ये अभी ज्ञान नहीं आया। जिस समय उनको ये ज्ञान आएगा कि मैं आत्मा हूँ, उस समय वो लोग ध्यान के लिए प्रेफरेंस देंगे। मैं शरीर हूँ समझेंगे तो शरीर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, खाना पीना सोना, और तो मैं शरीर के लिए क्या उसी में रहेंगे। तो मैक्सिमम लोग हैं 90% है शरीर की स्थिति में है, इसी वजह से वो लोग उसमें प्रेफर करते हैं। लेकिन हमारा पीएमसी हिंदी चैनल है, ये सत्य का दर्शन करवाती है। सत्य मतलब क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जो संपूर्ण सत्य को बताती है। जो लोग सत्य को जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए ध्यान है। जी वंडरफुल सर। ये तो मतलब बहुत लोगों के मन का जो प्रश्न था आपने उसका उत्तर दे दिया कि सबके मन में ये उथल पुथल रहती है कि इतना शरीर को कष्ट दिया जाता है सर जब योगासन करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करना, ये करना वो करना। और ध्यान में तो हम सबको मालूम है कि जो कर रहे होते हैं वो भी करना बंद करके, आंख बंद करके केवल बैठना है अपनी सांसों के साथ। तो ये कितना सरल है और ये कितना डीप है जो आपने बताया कि ये रूट लेवल पर काम करेगा और सारी चीजें ट्रंक और लीव्स के तरफ काम करेंगी और ये रूट्स पे काम करेगा। वंडरफुल सर, थैंक यू। हम भी देखेंगे मैडम, हम गणेश का पूजा करने के समय में ये कहानी हम सुनते हैं, उसमें क्या सुनते हैं कि एक सभी गण के लिए, नायक के लिए, सभी गण का नायक, सभी देवताओं का नायक के लिए, जो लीडर के लिए एक कंपटीशन होती है गणेश के बीच में और कार्तिकेयन के बीच में। जी। उसमें कार्तिकेयन तुरंत ही अपना मोर लेके चले जाते हैं और गणेश क्या करते हैं कि मैं घूम नहीं सकता हूँ। फिर उन्होंने शिवजी और पार्वती को घूमा है, परिक्रमा कर ली उनकी। तो शिव और पार्वती कौन है, ध्यान है। हमको समझाने के लिए ये स्टोरी बताया गया। असली मीनिंग क्या है कि उन्होंने ध्यान में बैठा है गणेशा ने। जब वो ध्यान में बैठे हैं उन्होंने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर रिलीज किया। वो जो सूक्ष्म शरीर है कितना तेज गति से कहीं भी जा सकती है, इसलिए कार्तिकेयन जी कहीं भी नहा के बाहर आ रहा है, उनके पहले ही गणेशा नहा के चला गया। इसी को जिससे तीनों लोगों में फटाफट उन्होंने परिक्रम करके आया है। तो हम स्थूल शरीर है तो इसकी स्पीड तो लिमिट है, तो सूक्ष्म शरीर हम 3 मिनट में कहीं भी जाके आ सकते हैं। तो यह मीनिंग यही है। तो जो व्यक्ति जो भागते हैं दुनिया में उनका जीत नहीं है, जो व्यक्ति आंखें बंद करके बैठे हैं वो व्यक्ति का जीत है। जो व्यक्ति ध्यान करते हैं उनके जीवन में जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। मतलब स्थिर में गति है और गति में स्थिरता है। एग्जैक्टली। वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। एक और है कि लोगों के मन में ये रहता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो सो जाते हैं, गहरी नींद में बल्कि चले जाते हैं। और जनरली मतलब लोगों ने ये प्रश्न करा हमसे कि जब आप कहती हैं कि अब 5 सेकंड रह गए, तब हम लोग वापस भी आ जाते हैं। 5 सेकंड हमको सुनाई दे जाते हैं, उससे पहले का हमको कुछ नहीं पता कि आपने क्या बोला या क्या करा, पर हम वो 5 सेकंड सुन लेते हैं और 5 सेकंड में हम वापस आ जाते हैं। और उनके मन में ना एक रिग्रेट रहता है, रिग्रेशन फील करते हैं वो कि अब हमें ध्यान कौन करवाएगा, हमारा तो ध्यान मिस हो गया,
अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। सर हमने तो बहुतों को रोते हुए देखा है कि हमारा ध्यान मिस हो गया, तो उनको कैसे समझ में आए कि आपने क्या किया, सोए या ध्यान किया? यस मैडम, बहुत अच्छा सवाल है मैडम, बहुत सारे साधकों के सवाल होती हैं। जी हम सुबह से शाम तक बहुत काम किया हूँ मैडम, जी। अभी मैं ध्यान में बैठा हूँ, शरीर थका हुआ है, यस। अभी शरीर के लिए क्या चाहिए, शरीर की एनर्जी चाहिए। तो जब भी ध्यान में बैठते हैं, जो एनर्जी पहुंचेगा शरीर में पहुंचेगा, उसको नींद भी नहीं कह सकते, उसको कहते हैं योग निद्रा। ओके। जो योग निद्रा है आम निद्रा से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। अच्छा। तो हम डीप स्लीप पे पहुंच जाते हैं, तो वो योग निद्रा में पहुंच जाते हैं, उसकी वजह से ये शरीर बहुत ऊर्जावान बन जाती है। तो इस तरह को आधा घंटा बैठे हैं, उस समय क्या हुआ, वो पूरा शरीर ऊर्जा के साथ भर गया। ओके। उसके बाद जो ऊर्जा है माइंड लेवल में पहुंचेगा, फिर माइंड को रिपेयर करेगा, हमारे थॉट्स को उसको रिपेयर करेगा। उसके बाद वो जो ऊर्जा है आपका आत्मा के लेवल में पहुंचेगा, उस समय ध्यान लगना शुरू होंगे। जब आपका फिजिकल बॉडी टोटली एनर्जेटिक हो जाएंगे, जब आपका प्राणमय कोश भी एनर्जेटिकली फुलफिल हो जाएंगे, इमोशनल बॉडी क्लियर हो जाएंगे, मेंटल बॉडी क्लियर हो जाएंगे, तब आप स्पिरिचुअल बॉडी में ध्यान का असली स्थिति में पहुंचेंगे। पहले अपने पास एनर्जी नहीं है, कभी ध्यान ही नहीं किया बचपन से, एनर्जी नहीं है, पर एनर्जी कहाँ जाएगा, फिजिकल बॉडी में जाएगा। इतना थके तुम बैठे हैं, कभी अपना इमोशनल बॉडी को क्लीन नहीं किया, कभी मेंटल बॉडी को क्लीन नहीं किया, फिजिकल बॉडी में एनर्जी नहीं है, फिर एनर्जी उसी में जाएगा। जब हमारा ये पूरा शरीर एनर्जी के साथ भर जाएंगे, हर एक कण एनर्जी के साथ भर जाएंगे, जब हम ध्यान में दोनों हाथ को लॉक करते हैं, पैर को लॉक करते हैं, आंखें बंद करते हैं, ऐसा बैठे हैं, पूरा शरीर ऊर्जा के साथ भर गया, आपको ऊर्जा ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गया, तब क्या होते हैं कि एनर्जी बाहर आना है, कैसे आएगा, उस समय हमारा ये थर्ड आई है ये ओपन होती है। तो थर्ड आई ओपन होने के लिए हमको फिजिकल बॉडी एनर्जी के साथ होना है, आपको एनर्जी बॉडी होना है, इमोशनल बॉडी होना है, मेंटल बॉडी होना है, तब आपको ये पूरा एनर्जी होने के बाद ही आपको असली आत्मा के लेवल में आपको ऊर्जा पहुंचना शुरू होती है, ध्यान का पहुंचते। इसलिए पत्री जी कहते हैं कि जितना उम्र है उतना मिनट के लिए ध्यान में बैठना चाहिए। 60 ईयर्स है तो 60 मिनट्स बैठना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता रहेगा कचरा भरेगा, वो कचरा निकालने के लिए समय लगेगा। इसलिए उनको पहले आधा घंटा नींद में चले जाएंगे, विचारों में चले जाएंगे, पहला आधा घंटा विचारों में जाएगा, उसका आधा घंटा एनर्जी लेंगे और फिजिकल बॉडी में चलाएंगे। लेकिन हमको ध्यान का अनुभव चाहिए तो हमको ज्यादा देर ध्यान करना पड़ेगा, 2 घंटा 3 घंटा करना पड़ेगा, तभी उनको असली ध्यान का क्या पता चलेंगे। और शुरुआत में हमको ध्यान करने के समय में नींद जैसा आएंगे, ऐसा सर झुक जाएंगे हमको, जी जी जी, है कि नहीं। तो उस समय क्या होते हैं कि हमारा फिजिकल बॉडी में एनर्जी जैसे आते रहेंगे, उसके बाद क्या होते हैं हमारा स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर रिलीज हो जाएंगे, वो आयुर लोकों में चले जाएंगे, इसलिए वो लोग ऊर्जा लेते रहेंगे। हमको ऊर्जा कब मिलती है कि जब स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर रहेंगे, ऊर्जा नहीं मिलेगा। जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाएंगे तब ये फिजिकल बॉडी एनर्जी लेना शुरू होते हैं, इसलिए शरीर जैसे झुक जाती है, उनको पता नहीं चलता है कि मैं हूँ कि कहाँ हूँ, मैं हूँ कि कहाँ हूँ। एग्जैक्टली। जब उनको पूरे शरीर एनर्जी से हो जाएंगे तब जो झुका हुआ जो सर है वो ऊपर आएगा, तब उनको फिर ध्यान का स्थिति में आएंगे, तब उनको बाहर का आवाज सुनाई देना शुरू होते हैं, बाहर सुनाई देते हैं और ध्यान का स्थिति में भी रहेंगे वो लोग। उसके लिए आपको समय लगेगा, पूरा एनर्जी चाहिए। सर एक जैसे आपने अभी कहा कि थर्ड आई के बारे में, तो एक प्रश्न मेरे मन में आया, मेरे मन में क्या, लोग ये पूछते हैं ध्यानी हमसे कि हमने ध्यान किया, हमें 1 महीना हो गया, हमें 4 महीने हो गए, कई कई तो सर 1-1 साल का भी कहते हैं, हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा। हम लोगों से पूछते भी हैं कि ठीक है आपको अनुभव नहीं हो रहा, तो आपके अंदर चेंजेस क्या है। वो चेंजेस को वो मानते हैं कि हाँ मेरा गुस्सा शांत हो गया, घर का वातावरण अच्छा हो गया, मैं पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगा, मुझे भोजन भी ज़्यादा अच्छा, पर फिर भी वो ना, उनको हम समझाएंगे भी फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि उनको वो थर्ड आई चाहिए, उनको यहाँ पर वो सहस्रार ओपन चाहिए, उन्हें वो चाहिए कि आज मैं राम के साथ घूम आया, आज मैंने लक्ष्मण को याद किया तो सामने आ गए, आज गणेश जी सामने आ गए, तो वो सब कुछ उनको चाहिए होता है। सर वो समझ में नहीं आता उनको
कैसे उनको समझाएं कि, तो कुछ आप बताइए उन लोगों के लिए जो हमारे दर्शक हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि मतलब वो सब कैसे होगा। ध्यान में आ गया, 1 साल हो गया, और बहुतों का सुनने में आता है कि 2 दिन में उसकी थर्ड आई एक्टिवेशन हो गई, 1 महीने में हो गई, फिर वो 1 साल वालों की क्यों नहीं हो पाती सर? बहुत अच्छा सवाल है मैडम। वी आर द स्पिरिट इन फ्लैश बॉडी। जी हम आत्मा है, क्यों है? शरीर का अनुभव पाने के लिए आया। जी। हम ये शरीर में नहीं आया, उधर तो हम आत्मा है, वो सब कुछ है उधर, सभी लोग हैं, सभी मास्टर साथ मिलते हैं। लेकिन हम धरती में क्यों आया? फिजिकल बॉडी का एक्सपीरियंसेस के लिए आया। ओके। तो ध्यान क्यों करना है कि पहले हम शरीर नहीं है, आत्मा है, पहचानने के लिए। दूसरा है, फिर हम आत्मा है तो ये शरीर में क्यों आए हैं? हम शरीर का अनुभव पाने के लिए आए हैं। तो हम ध्यान क्यों कर रहे हैं कि हमारा फिजिकल लाइफ के चेंजेस को लेके आने के लिए। तो ध्यान की वजह से आपका थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस आया, आपका वाणी में क्या चेंजेस आया, आपका कर्म में, योगस्थ कर्मेशु कौशलम कहा गया, आपका कर्म में कुशलता आया कि नहीं है, ये जानने की जरूरत है। तो असली ध्यान है आपको अवेयरनेस लेके आती है। आपको तो आपको अवेयरनेस आया है कि नहीं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि नहीं है, आपका रिलेशनशिप ठीक हुआ कि नहीं है, आप बीमारी से बाहर आया कि नहीं है, आपको आत्मज्ञान हुआ कि नहीं है, ये सभी ध्यान का अनुभव है। आपको अगर ध्यान में श्री कृष्ण दिखाई दिया, शिव जी दिखाई दिया, ये लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उनसे क्या सीखते हैं? श्री कृष्ण से मैसेज लेना है। अगर श्री कृष्ण दिखाई दिया, उन्होंने कुछ मैसेज देते हैं, उस मैसेज को फिजिकल लाइफ पे अप्लाई करना है। सिर्फ दिखाएंगे तो उसका वजह से कोई फायदा नहीं है हमको। लेकिन सर वो खुशी पर मिलती है, लोगों को मिलती है, लेकिन उसका असली फायदा नहीं है जी। हमको श्री कृष्ण मिलेगा तो उनके बारे में पूछना है जी। आप मोर पंख पहनते हैं, उसका मीनिंग क्या है? आपका शरीर ब्लू कलर में रहते हैं, उसका मीनिंग क्या है? आपको सब कलाओं में आप मास्टर है, कैसे इतना मास्टर बने हैं आप? मेरा जन्म दिखाइए। इस तरह का बहुत सारे सवाल पूछना है हमको। कोई भी मास्टर हमको ध्यान में दिखाई देते हैं, उनके सवाल पे सवाल हमको पूछना है, उनके पीछे पड़ना है, तब वो लोग सभी लोग दिखाएंगे, सभी जन्म दिखाएंगे। वो देखने के बाद उस नॉलेज को लेके फिजिकल लाइफ पे अप्लाई करना। ताड़े पाना 1 महीने का, 1 साल का काम नहीं है, जन्म जन्म लगते हैं। अच्छा जी। ये सहस्रार ओपन होना, ये 1 महीना ध्यान किया, 1 साल ध्यान किया, इससे नहीं होते। वो अच्छा। जन्म जन्म लगते हैं। मतलब अब मैंने, जैसे आपने मुझे ध्यान सिखाया और मैंने आज शुरू कर दिया, और मैं आपसे 22 में पूछूं कि मेरा सहस्रार ओपन हो गया, तो मतलब ये पिछले जन्मों से चलेगा? एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों को होते हैं, किसको, जो पिछले जन्म ऑलरेडी ध्यान कर चुके हैं, वो लोग को क्या होते हैं कि इस जन्म में ध्यान में बैठते ही उनका थाड़े ओपन होते हैं। ऑलरेडी थाड़े ओपन हो चुके हैं पिछले जन्म में, इस जन्म उधर से शुरू करते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, पिछले जन्म में हम 10th क्लास पढ़े हैं, तो इस जन्म में 11th क्लास से शुरू करेंगे। हमारे पिरामिड मास्टर्स, बहुत सारे मास्टर्स से ऑलरेडी पिछले जन्मों में ध्यान कर चुके हैं, गुफाओं में, हिमालयों में ध्यान करके 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 इधर आए हैं। तो इसकी वजह से उन लोगों को आते ही उनको ये सभी अनुभव होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कभी इसी जन्म में ध्यान करना शुरू करते हैं, उनको टाइम लगेगा। ऑलरेडी जो थाड़ी ओपन हुआ, वो लोग 1 जन्म 5 जन्म ध्यान साधना करने के बाद ही हुआ है। जो लोग इस जन्म में ध्यान साधना कर रहे हैं, वो को सभी अनुभव चाहिए तो नहीं हो पाएगा। तो हम कौन सा स्थिति में है, ये पहचानने की जरूरत है हमको। पहले हमको फिजिकल लाइफ को सही करने की जरूरत है, और हम आनंद के साथ जीने की जरूरत है। जब हम आनंद के साथ जिया है तो हमारा जीवन है, वो जो मकसद है वो पूरा हो जाएंगे। तो हम आनंद के साथ है क्या, ये क्वेश्चन करने की जरूरत है। ये हमको श्री कृष्ण दिखाई दिया, कोई एंजल दिखाई दिया, कोई भी दिखाई दिया, उसका वजह से आपका जीवन में आनंद आया कि नहीं है, ये क्वेश्चन है। आप आनंद के साथ रह रहे हैं, दैट मीन्स जो देखा है दैट इज ओके। मतलब बहुत से लोग तो सर नाराज तक हो जाते हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा, तो आप बताइए हमारा सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उनको समझाना कठिन हो जाता है कि भाई आप सही ट्रैक पर हैं, पर टाइम लगेगा। वो टाइम नहीं देना चाहते असल में। वो असल में आजकल वो चल गया है ना कि क्लिक करें और काम हो जाता है। वो नेट की आदत पड़ गई है लोगों को कि क्लिक, हमने ध्यान करा तो उस पर क्लिक करा तो मीन्स
ये सब काम हो जाए हैं। वंडरफुल सर। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए शॉर्टकट मैडम। जी। हमको ध्यान साधना करते करते रहना, जब थाड़े ओपनर होंगे, जब सहस्रार ओपनर होंगे, लेकिन हम जो करना है ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत, ये तीनों को कभी भी नहीं छोड़ना। ये तीनों को करते रहेंगे। जब ओपन होंगे। उनके लिए जल्दीबाजी नहीं करना। जल्दीबाजी करेंगे तो दिक्कत हो जाएंगे। कभी भी नहीं करना है। इसीलिए पत्री जी ने आनापानसति ध्यान सिखाया। आनापानसति ध्यान है हमको, आप पिछले जन्म में 10th क्लास में है तो 11th क्लास में लेके जाएगा। वो आपको टेक केयर करेगा। बहुत सारे लोग हैं हमको थाड़े ओपन होना एक ही दिन में, बहुत सारा टेक्निक्स यूज करते हैं कुंडली जागरूक करने के लिए। जी, ये प्रश्न भी मेरे पास है आपके लिए सर। लोगों के मन में ना एक चारों तरफ ना आजकल सर बैनर्स लगे हुए हैं जगह जगह। हम इतने रुपए में आपको 3 दिन की क्लास लेंगे और आपके चक्रा सारा हील कर देंगे, थर्ड आई ओपन करवा देंगे, आपका कुंडलिनी जागरण। क्या सर ये पॉसिबल है? इस तरह के टेक्निक की वजह से क्या हो कि कुंडलिनी जागरूक तो होंगे, तरह तरह टेक्निक्स है जी जागरूक होंगे, लेकिन उनको नुकसान भी होंगे। जो असहज रूप में कुछ भी चीज करेंगे तो उसका नुकसान होंगे। सहज रूप में सब कुछ होना है। एक 100 वाट का बल्ब है, उसके 1000 वाट आएंगे तो क्या होगा उसका हालत? नेचुरल ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए पत्री जी ने कभी भी क्या है कि इस तरह का अननेचुरल मेथड्स को मना किया है। उन्होंने नेचुरल जो ध्यान है आनापानसति को इसलिए रिकमेंड किया है कि आपको सहज रूप में ध्यान करते रहो। जब कुंडली रेज होना उस समय होंगे, आप उसके पहले में जल्दीबाजी नहीं करना। जब होना होंगे, क्या जल्दीबाजी है? इस जन्म नहीं तो दूसरा जन्म होंगे। हम अनंत काल वासी हैं। आत्मा अनंत काल से अनंत काल तक रहेंगे। क्या जल्दीबाजी करना? तो मतलब वो जो बैनर्स हैं सच भी हैं, पर उनके पीछे भागना नहीं है हमें। यस, वंडरफुल सर। लोगों को मतलब इतना ये रहता है ना कि जल्दी से ये हमारा कुछ हो जाए, तो पैसा हमारी जेब में है, नहीं भी है तो हम उधार लेकर अपना ये काम कर लेंगे। तो वो सहज नहीं है। जो आपने मुझे समझाया और जो मेरी समझ में आया और जो मेरे ख्याल में हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि हमें सहज अवस्था में रहना है, सब कुछ सहज होने देना है। एक सहज ही है हमारी पूजा भी। मतलब जन्म से नहीं कहूँगी, पर 2-4 साल की उम्र से जब भी मैंने होश संभाला, जब मेरे को बुद्धि आई, समझ आई, हम पूजा ही करते हुए अपने बड़ों को देख रहे हैं। चारों ओर पूजा अर्चना, लंगर और ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं और बहुत बड़ा बड़ा पूजा आडंबर होता हुआ देख रहे हैं और लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सर मेरी अपना भी मेरी ये जो जर्नी में ये रहा, मैं प्रसाद बहुत बोला करती थी और सर मेरा प्रसाद जो ना शुरू मतलब शायद ₹1.25 से हुआ था, फिर वो जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता गया वो ₹100 तक का पहुंच गया था और फिर मैं सोच रही थी अब इसको बढ़ाऊं, क्योंकि भगवान जी नाराज हो जाएंगे कि तेरे पास पैसे तो ज्यादा है, तू चढ़ाती इतना है। तो ये क्या है सर? मतलब अब तो इन सब चीजों को पर मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे सर कि ये क्या मतलब, हमें प्रसाद बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? ये पूजा में जब हम बैठते हैं ना सर, अब जैसे आपने अभी बताया सब कुछ सहज होने दीजिए, कुछ जागरण नहीं करना, अपना जो चक्रा भी हीलिंग नहीं करना, थर्ड आई के लिए भी एक्टिवेशन के लिए कुछ नहीं करना। सर हम पता नहीं आपके उधर साउथ में था या नहीं था, हमारे यहाँ इधर नॉर्थ में बहुत था। एक ना रेड कलर की कॉपी आती थी, उस पर रेड कलर से ही सब राम, जब ये अयोध्या का ये शुरू हुआ था उसके बाद वो शुरू हुआ था कि वो राम मतलब बैठे हुए ना, लेडीज क्या करती थी, लेडीज जेंट्स सब रेड कलर का पेन लेते थे, बॉल पेन, और से राम 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 मतलब काम भी करते रहते थे। तू देख दूध उबल गया या नहीं उबल गया, खाना बन गया या नहीं बन गया, उसको दे दिया, पर उनका हाथ वो राम 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 में, और वो कॉपीज की कॉपीज। तो सर वो क्या उनको कुछ प्राप्त हुआ? क्या क्या है ये सब कुछ? मतलब फिर ध्यान में, पूजा में, वो जो हम जाप कर रहे हैं या लिख रहे हैं या जो मांग रहे हैं, क्या है ये सब कुछ? अभी प्राइमरी स्कूल है जी, हायर स्कूल है जी, कॉलेज है जी, यूनिवर्सिटी है जी, सबका अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। पूजा करना एक प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में पूजा करना जरूरत है। ओके।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है स्तुति करना, भजन करना। ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मंत्र जाप। ओके। फाइनल स्टेप है ध्यान। उत्तर गीता में श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा है कि कोटि पूजाम समस्तोत्रो, ओके। कोटि स्तोत्रो समो जपः, कोटि जपो समो ध्यानः, कोटि ध्यानो समो लयः। आत्मा का अपना परिणाम क्रम में जी। पहले कुछ 50 जन्म 100 जन्म नास्तिक रूप में रहेंगे। उसके बाद जन्मों में वो जिस परिवार में पैदा हुआ उसको फॉलो करती है। अगर हिंदू परिवार में पैदा हुआ, जो माता पिता जो बताया उसको फॉलो करेंगे। अगर क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ उसके हिसाब से फॉलो करेंगे जी। तो सोसाइटी को फॉलो करेंगे। आत्मा, इन्फेंट सोल्स अलग है, बेबी सोल्स अलग है, यंग सोल्स अलग है, मैच्योर्ड सोल्स अलग है, ओल्ड सोल्स अलग है। इन्फेंट सोल के टाइम में एक छोटा सा बच्चा है, उसको ये सृष्टि क्या है, भगवान क्या है, उसका क्या लेने देना है। जी 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 जी। वो छोटा बच्चा है, इन्फेंट है उसको। नेक्स्ट है बेबी सोल, उससे थोड़ा बड़ा हो गया, उसको क्या है, उनको क्या है सोचने का पता नहीं है। वो मम्मी पापा जो बोलेंगे उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है थोड़ा बच्चा स्कूल में गया, उस समय वो थोड़ा सोचने के ढंग होते हैं। लेकिन वही बच्चा है कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उसको सोचने के ढंग अलग होते हैं। वैसा ही आत्मा का भी शुरुआत के लेवल में, इन्फेंट सोल लेवल में वो नास्तिक रहेगा, बेबी सोल लेवल में पूजा रहेगा, उसके बाद यंग सोल लेवल में भजन करना, स्तुति करना होती है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल में जब वो ओल्ड सोल लेवल में, मैच्योर्ड लेवल सोल में आएंगे तब ध्यान उनका जीवन में आती है। ये सब कुछ सही है, ये परिणाम क्रम है। जैसे एक छोटा बच्चा जैसे प्राइमरी स्कूल से स्कूल में जाते, कॉलेज जाते, यूनिवर्सिटी जाते, वैसा ही आत्मा को ये सभी जरूरत है सब कुछ सीखने के लिए। ओके, मतलब गलत कुछ भी नहीं है। और उनको भी मन्नत सब कुछ हो जाते हैं क्योंकि हम सब आत्मा है। आत्मा के लिए हमारा एक प्रिंसिपल है, वो है यद्भावं तद्भवति। तो आप कुछ भी सोचेंगे वो हो जाती है। मुझको शिव जी के द्वारा होंगे सोचेंगे तो होंगे, वो उस पर डिपेंड होती है। आपका श्रद्धा, आपका विचार में क्या शक्ति है उस पर डिपेंड होती है। तो जो पूजा करने वाला भी आत्मा है, जो भजन करने वाला आत्मा है, जो मंत्र जाप करे सभी आत्मा है। तो सब लोगों का ऑपरेट होती है यद्भावं तद्भवति। इसलिए वो लोग कोई भी रिलीजन का है, लेकिन वो लोग एक रखेंगे कि मुझको ये चीज पाना है, उस समय वो पाएंगे। पहले वो शुरुआत में वो लोग भगवान माने कहीं बाहर का चीज देखेंगे, मंदिर के रूप में, गुरुद्वारे के रूप में, चर्च के रूप में, मस्जिद के रूप में देखेंगे। लेकिन जैसे ध्यान में आने के बाद उनको पता चलेंगे कि आत्मा ही परब्रह्म है, हम स्वयं भगवान है, ये जानकर होंगे। तब उनको क्रिएशन करना आसान है। उनको पता चलेंगे कि मैं ही सृष्टि करता हूँ। मैं कैसे सृष्टि कर रहा हूँ, मेरा थॉट्स के द्वारा, मेरा इमोशन के द्वारा। तब वो लोग अच्छे तरह क्रिएशन करते हैं। लेकिन जो लोग पहले वाले हैं वो लोग भी सृजन करते हैं, लेकिन कैसे सृजन करना पता नहीं है, और वो सृजन करने के लिए टाइम लगेगा वो क्रिएशन करने के लिए। ओके ओके ओके। इसलिए फर्स्ट स्टेप पे पूजा, नेक्स्ट स्टेप पे भजन या स्तुति, तीसरा स्टेप पे मंत्र जाप। तो जो लोग मूलाधार चक्र में रहेंगे, जिनका कॉन्शियसनेस मूलाधार चक्र में है, वो लोग नास्तिक रहेंगे। जिनका कॉन्शियसनेस स्वादिष्ठान चक्र में है वो लोग पूजा और भजन में रहेंगे। जो लोग थर्ड चक्र में है इधर मंत्र जाप शुरू होती है। ओके, मणिपुर में जो पूजा और भजन में क्या है, भगवान और कोई है, और कोई हमारा तमन्ना को पूरा करेंगे सोचते हुए हम क्या करते, प्रार्थना करते। प्रार्थना मतलब क्या है कि अर्धना, अर्धना मतलब क्या है कि मांगना, भीख मांगना। आपके पास स्वयं शक्ति है सब कुछ पाने का, पर मैं आपसे मांग रही हूँ, लेकिन मैं और कोई देंगे सोच के मैं मांग रहा हूँ। तो ये सभी जो पूजा और भजन है हमको अज्ञान का दशा में होती है। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत ज्ञान पाया है वो लोग मंत्र जाप से शुरू करते। मंत्र जाप मणिपुर चक्र से शुरू होती है, फिर इधर साधना करते 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 वो लोग थर्ड चक्र से फिफ्थ चक्र तक पहुंचेंगे। मंत्र जाप आपको फिफ्थ चक्र तक पहुंचाएगा। मंत्र जाप में भी 3 तरह का मंत्र जाप है। एक है बाहर बोलना, दूसरा है मुंह के अंदर बोलना, तीसरा है मन के अंदर बोलना।
तो बाहर बोलने से बढ़िया है मुंह के अंदर बोलना। मुंह के अंदर से बोलने से अच्छा है मन में कांस्टेंट एक जगह पे रखते हैं फोकस। लेकिन ध्यान में क्या होती है, जो एक जगह पे जो फोकस है ना वो भी हट जाती है, शून्य हो जाते हैं। तब ये फिफ्थ चक्र से हम क्या होंगे कि इधर थर्ड आई पे ओपन होते। जिस समय हम शून्य स्थिति पहुंचेंगे, जहां रूप नहीं है, जहां शब्द नहीं है, उस समय हमारा थर्ड आई ओपन होती है। ये ध्यान से होती है। जो फिफ्थ चक्र होने के बाद जब ध्यान शुरू होती है, इधर विशुद्ध चक्र, उधर शुद्धि करना है, जितना भी कर्मा किया है ये क्लियर होना है। जब क्लियर होंगे तभी हम इधर तक पहुंचेंगे। इसको उपासना कहते हैं, इसको सिंहासन कहते हैं। जो मुंह से जो भी कहते हैं मंत्र जाप है, वो क्या होते हैं कि आप इधर तक पहुंचेगा और थोड़ा बहुत आपको थाड़े का भी थोड़ा बहुत दर्शन होंगे, लेकिन पूरी तरह थाड़े एक्टिवेट नहीं होते। पूरी तरह थाड़े एक्टिवेट होने के लिए उसका जो चाबी है श्वास के साथ होती है। थाड़े का जो चाबी है श्वास है। जैसे श्वास के साथ रहेंगे, ये उपासन मतलब जो राजा बैठते सिंहासन में, उसका बगल में मंत्री सब लोग बैठेंगे उपासन में, ये उपासन है। लेकिन ये जो है सिंहासन है। जब राजा के पास आएंगे, ये श्वास के साथ रहेंगे, तब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये थाड़ी ओपन होती है। लेकिन इधर तक पहुंचने के लिए मंत्र जाप तो काम किया ना, तो पूजा काम किया, उसका भजन काम किया, मंत्र जाप के किया। जब मंत्र जाप होने के बाद जब मंत्र जाप भी बंद किया, जब निशब्द स्थिति पहुंच गया, जब आप सभी इमेजिनेशन से इमेजेस से बाहर आया, तब आपको थर्ड आई ओपन होती है। तो सर जैसे मतलब आपने ये सब कुछ बताया, तो हम लोगों ने ये भी सुना हुआ है कि आप गंगा में डुबकी लगाइए तो आपके पाप धुल जाएंगे। क्या मतलब इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि गंगा को बहुत पवित्र नदी कहा जाता है कि सारी नदियों की जैसे माता है गंगा, कि जैसे अगर सपोज मैं गंगा जी जा रही हूँ तो जो हमारे जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं 2 डुबकी मेरे नाम की भी लगा लेना, 5 डुबकी मेरे नाम की भी लगा लेना। और सर सबकी डुबकियां लगाई जाती है, जब वो डुबकी लगाने वाले की हालत खराब हो जाए इतनी डुबकियां लगाने के बाद, पर वो मतलब सबके नाम की डुबकियां अगर अंदर से उन लोगों से जुड़ा हुआ है तो वो लगाएगा। तो मेरे पाप धुल रहे हैं और वो जिनकी डुबकियां मैं लगा रही हूं, क्या उनके भी पाप ऐसे धुल रहे हैं? मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है? और मतलब मैं बहुत सारे पाप करके आई और मेरा सपोज घर ही गंगा के किनारे है, तो सर मैं तो रोज जाके डुबकी लगाऊं और मेरी तो वाह है, पाप करे जाओ डुबकी लगाए जाओ, पाप करे जाओ डुबकी, तो मेरी तो सारी उंगलियां घी में है। मतलब क्या है क्या सर असल में ऐसी? जैसे मैडम आदि शंकराचार्य जी ने हमको बताया कि भज गोविंदम में कुरिते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मधवा दानम ज्ञानमिहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजतेन जन्म समेन। इसका अर्थ क्या है कि तुम गंगा में डूबो, व्रत करो, दान करो, लेकिन उसका वजह से कोई फायदा नहीं बोल रहे। किसका वजह से फायदा है? ज्ञान से। कौन सा ज्ञान? ये दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान। जब हम आत्मा का ज्ञान पाएंगे तभी हमको मुक्ति है। यही आदि शंकराचार्य जी ने बताया। फिर नेक्स्ट श्लोक में आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि भगवत गीता किंचित दीत गंगा जल लव कनिका पीत सुकृतपि येन मुरारी समर्च त्रैतेनेन मुरारी समर्च। इसका अर्थ क्या है कि तुम भगवत गीता थोड़ा बहुत भी पढ़ो और गंगा जल को एक बूंद भी पिया है ना, तुमको पाप धुल जाएगा बोला। तो दोनों अलग अलग बातें हो गई सर। हाँ, दोनों देखेंगे तो अलग अलग लग रहा है, लेकिन एक श्लोक में गंगा में जाने के लिए कोई पाप नहीं धुलेगा बोल रहा है, इसमें एक बूंद भी पीने के लिए बोल रहा है जी। लेकिन उधर का गंगा अलग है, ये गंगा अलग है। ओके। जो गंगा आप बोल रहे हैं उस गंगा में डूबेंगे तो फ्रेशनेस लगेगा। गंगा माता है, उसमें रहेंगे 1 हफ्ता तक हमको इतना अच्छा फ्रेशनेस रहेगा। लेकिन पाप धुलेगा नहीं। हमको पाप धुलेंगे आकाश गंगा का पावन करने के द्वारा। ओके, मतलब ये गंगा आकाश गंगा के कौन सा आकाश गंगा? ध्यान में जब बैठेंगे हम अपना मन विचार रहित स्थिति पहुंचेंगे,
तब क्या होते हैं कि हम उस कॉस्मिक एनर्जी को लेना शुरू करते हैं। इस कॉस्मिक एनर्जी को विश्व शक्ति को कहते हैं आकाश गंगा। इस आकाश गंगा जब हमारा भीतर में पहुंचना शुरू होते हैं, ध्यान का गहरा स्थिति में जब हम ध्यान में समाधि स्थिति पहुंचेंगे, तब क्या होते हैं कि हमारा जो जीभ है ना, ये ऊपर जाके टच होंगे। इसको कहते हैं केचरी मुद्रा। ऐसा जाएगा जी। उस समय क्या होते हैं कि हमको एक एक बूंद का जो कॉस्मिक एनर्जी इस जगह से एक बूंद भी गिर गया ना, आपको वो मुक्ति है। ध्यान का गहरा स्थिति में वो बूंद निकलती है। उसके बारे में बात किया है आदि शंकराचार्य जी ने। उस समय आप आपसे भूल जाएंगे, ध्यान का उतना गहरा स्थिति में पहुंचे। तो आदि शंकराचार्य जी ने दोनों गंगा का यही डिफरेंस बताया। वंडरफुल वंडरफुल फ्रेंड्स, आप लोग सुन रहे हैं, मतलब हमको कितना गहरा सोचना और समझना है हर एक चीज को। यही चीज है क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो होली वाटर कहते हैं जी, और सिखिज्म में कहेंगे तो अमृत छको कहते हैं जी। कौन सा अमृत है? ये वाला अमृत है। जो लोग इस तरह का जो ड्रॉप है पिया ना, वो लोग अमर हो जाएंगे, उस समय मुक्ति मिलेंगे। कोई भी रिलीजन है, सभी जो मास्टर से ध्यान करने के बाद ही ये सब कुछ लिखा है, लेकिन हम तो ध्यान नहीं करते हैं, हर एक चीज को फिजिकल रूप में देखते हैं, फिजिकल रूप में देखते हैं। इसी की वजह से समझ में नहीं आते। मतलब आपके समझाने का अर्थ मैंने, मतलब हमें हर चीज की गूढ़ता, जैसे आपने गणेश जी का भी बताया कि वो जो परिक्रमा थी वो सूक्ष्म शरीर ने परिक्रमा करी, ऐसे ही आप अब बता रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण वगैरह का भी आपने बताया कि मतलब हर चीज के अंदर गहराई है, और हम असल में ऊपर की छानस में लगे रहते हैं कि जो ऊपर से मतलब निकलता है, और उसी में हम लोगों के जीवन समाप्त हो जाते हैं। कि मतलब हमारी दादी से हमारी माता जी ने सीखा, माता जी से हमने सीखा, और हम भी बच्चों को यही सब कुछ अभी तक हम लोग यही बताते थे कि भाई ऐसे ही करो, गंगा जल घर में रखना चाहिए, उसको रखने से ये, पर हम वो नहीं समझ पाए कि उस गंगा जल के बारे में बात हो ही नहीं रही, ये किसी और गंगा जल की बात हो रही है। यस सर, वंडरफुल सर। इन्हीं बातों से एक बात दिमाग में आई कि ध्यान के साथ ना संगीत को भी बहुत जोड़ा जाता है। संगीत का और ध्यान का क्या संबंध है? ध्यान एक अलग चीज है, मतलब हमें आत्मा से जोड़ती है, तो संगीत हो या नहीं हो, वो तो फिर हम भजन क्यों नहीं, भजन भी तो संगीत ही है सर। हम भजन में, मतलब अभी आपने कहा कि भजन जो है वो मूलाधार की चीज है, हम मूलाधार में हैं तो मतलब हम भजन में और कीर्तन में और इसमें रह रहे हैं, भजन में या स्वाधिष्ठान में है तो भजन में रह रहे हैं हम। और फिर आप म्यूजिक की भी बात कर रहे हैं, और म्यूजिक की बात आप, मतलब ध्यान तो हमको दिव्य चक्षु तक ले जा रहा है, हमारे थर्ड आई तक ले जा रहा है हमारा, तो दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो गई सर? सबसे हाईएस्ट चीज है मेडिटेशन में जी, उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट चीज है म्यूजिक है। पहला ध्यान है, उसके बाद बेस्ट है म्यूजिक है, संगीत। संगीत को बहुत महत्व है। अगर संगीत को हम मदद लेंगे, ध्यान में पहुंचना बहुत आसान है। अच्छा, जो लोग शुरुआत के जो साधक है, उन लोगों को म्यूजिक के द्वारा हम अंदर तक पहुंचाना आसान है। म्यूजिक के पास इतना कैपेसिटी है कि वो आपको अंदर तक पहुंचाएगा। उसके बाद आपका जर्नी है, जो ध्यान का जर्नी है, वो पहुंचेगा। इसलिए हमारा गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी हमेशा ध्यान का कार्यक्रम में फ्लूट के म्यूजिक के साथ हमेशा हमको बताते, ताकि उनका जो म्यूजिक है हमको ऑटोमेटिकली क्या है कि उस मन को शून्य करने के लिए हमको मदद करती रहती है। हम श्वास के साथ रहेंगे, वो म्यूजिक आपको धीरे धीरे आपको भीतर में पहुंचाना शुरू होते, उसके बाद आप ध्यान की स्थिति में पहुंच के फिर भीतर में जाना शुरू होते। तो म्यूजिक हमको हेल्प करती है ध्यान में गहरा पहुंचने के लिए। तो भजन नहीं करता? भजन में आपको तरह तरह का शब्द आते रहेंगे, फिर आपका मन उधर ही रहेंगे। ओके, तो आपको म्यूजिक क्या है, ओनली संगीत है, वो संगीत आपको अंदर तक पहुंचाएगा। लेकिन आप जो भजन है वो आपको बहुत सारे शब्द है, फिर मन उसी में रहेंगे। भजन है जो
ध्यान में नहीं है, बाकी भजन है, उस समय वो कम्युनिटी लिविंग है। वो आपको क्या है कि मन को खुशी करती है। भजन बहुत अच्छा चीज है, कम्युनिटी लिविंग है, मन को खुशी करती है, जी जी लेकिन जी। ज्ञान नहीं देती है। ओके। उस 1 घंटे के लिए आप खुश रहेंगे, भजन भजन गाना चाहिए हम सब लोगों को, लेकिन क्या है कि आत्मज्ञान नहीं करेंगे। उधर मंदिर में भजन गाएंगे, लेकिन घर में जाने के बाद फिर वही लड़ाई होंगे, जी 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 क्योंकि ज्ञान नहीं है। जी। तो घर में हम लड़ाई से बाहर आना, शांति पाना है तो ज्ञान का जरूरत है, वो ध्यान देती है। मतलब भजन में और जो म्यूजिक में जो आपने बताया कि दोनों में एक तरीके से बहुत ज्यादा मतलब वो स्वाधिष्ठान में हमको रख रहा है, और वो हमें थर्ड आई एक्टिवेशन में हमको मदद कर रहा है म्यूजिक, क्योंकि कुछ म्यूजिक के कुछ भजन है वो इतना वो इतना अच्छा भजन होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं ध्यान में आगे लेके जाने के लिए। ओके। लेकिन कौन सा भजन हम सुन रहे हैं वो डिपेंड होती है। बहुत सारे म्यूजिक म्यूजिक एक चक्र को टच करती है। ओके। कौन सा संगीतकार है इसको हमको दिया है, उन पर डिपेंड होती है। वो कितना ध्यानी है संगीतकार, उस तरह का म्यूजिक वो दे सकते हैं। उनका संगीत के साथ हम ध्यान करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हम ध्यान में पहुंचेंगे। इसलिए म्यूजिक मेडिटेशन इज 3 times मोर पावरफुल। बाल्टी ध्यान मतलब पूजा के समय भी होती है, पर इसमें केवल आलती बाल्टी के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। हम वहां पर हमें भगवान जी का आसन जहां पर भी है उसे नीचे बैठना होता है, कि हम नीचे बैठेंगे, भगवान जी का आसन ऊपर है। यहाँ पर कोई आसन ही नहीं है तो हम कितने भी ऊपर बैठ सकते हैं। तो कुछ इनके पीछे की साइंस है सर, क्योंकि ध्यान एक साइंस है अपने आप में कंप्लीट। तो कुछ हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे आप, साइंस क्या है, क्योंकि वह आजकल सब साइंस जानना चाहते हैं हर चीज के पीछे की। यस मैडम, जैसे हमारा न्यूटन साइंटिस्ट है जी, उन्होंने एक 3 लॉस बताया जी, वैसा ही मेडिटेशन में भी 3 लॉस है। ओके, साइंस ऑफ मेडिटेशन में 3 लॉस है। ओके, मेडिटेशन एक साइंस है। एक नास्तिक ध्यान करे, एक हिंदू ध्यान करे, एक क्रिश्चियन ध्यान करे, सबका रिजल्ट एक ही जैसा आना चाहिए। दैट इज ओनली साइंस। ओके। हिंदू करेंगे तो एक जैसा, क्रिश्चियन करेंगे तो एक जैसा, नास्तिक करेंगे तो एक जैसा नहीं होना। मेडिटेशन है हमको एनर्जी मैक्सिमाइजेशन है, एनर्जी को लेने के लिए है। जब हम आंखें खोल के रहते हैं 80% अगर एनर्जी है वेस्ट होती है, तब दोनों उंगलियां जब साइड रहते हैं उस समय में भी हमारा एनर्जी है वेस्ट होती है उंगलियों के द्वारा, हाथ को उंगलियों के द्वारा, पैर की उंगलियों के द्वारा भी हमारा 10% एनर्जी वेस्ट होती है। मेडिटेशन में पहले हमको स्थिर सुखासन कहा गया है पतंजलि महर्षि ने। स्थिर सुखासन में बैठ जाइए, आराम से कंफर्टेबल बैठना है। कुर्सी में बैठिए, नीचे बैठिए, बेड पे बैठिए, कहीं भी बैठो, आराम से बैठे। शरीर से लेना देना नहीं है मेडिटेशन। ओके। माइंड से स्टार्ट होती है मेडिटेशन। शरीर आरामदायक होना चाहिए। हम ऐसा ही बैठ गया तो क्या होगा, पीठ में दर्द होंगे, फिर हमारा ध्यान शरीर पे जाएगा। अगर आप अच्छा योगासन किया है उस समय कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। हम आराम से बैठे स्थिर सुखासन में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद जब दोनों पैर को क्रॉस करके रखते हैं 10% एनर्जी हमारा सेव होती है। जब दोनों हाथों को लॉक करके रखते हैं 10% एनर्जी सेव होती है। और आंखें बंद करेंगे तो हम 80% एनर्जी को सेव कर सकते हैं। जैसे कछुआ ने जब जरूरत नहीं है सभी अंगों को अंदर करती है, वैसे ही हम एनर्जी चाहिए तो जब जरूरत नहीं आंख बंद करना चाहिए। जब पैर जरूरत नहीं है क्रॉस करो, हाथ को जरूरत नहीं बैठो। ऐसे बैठ गए हम स्थिर सुखासन में, तब क्या होते हैं कि हमारा जो 100% जो एनर्जी बाहर जा रही है हमारे भीतर में रहेगा सिर्फ आसन से। लेकिन हमारा मन तो घूम रही है। जैसे बैठते ही फिर घर याद आएगा, ऑफिस याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। फिर हमारे मन को टिकने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमारा सहज श्वास के साथ रहना है। नॉर्मल, नेचुरल, इजी, सॉफ्ट, ट्रैंक्विल ब्रेथ के साथ हम जुड़े रहना है। क्यों? जब भी हम देखिए, जब भी हमको गुस्सा होते हैं, डर लगते हैं,
श्वास कैसे से होती है, कैसे होते हैं, बिल्कुल राइट। तेजी से होती है। या जब हम आराम से बैठे हैं तब श्वास धीमे धीमे चलते। तो श्वास के साथ हमारा जो इमोशन है वो अटैच्ड है। अभी हमारे मन को शून्य करना है, इसलिए क्या करना है, जो सहज सरल श्वास है उसके साथ रहना है। तो यही कहती है साइंस ऑफ मेडिटेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ साइंस ऑफ मेडिटेशन सेज दैट व्हेन यू आर विद द ब्रेथ द माइंड बिकम्स एम्प्टी। जैसे श्वास के साथ रहेंगे हमारा विचार बंद हो जाएगा। पहले श्वास ये लंबा होती है, ये लंबा हो रही है, पहले बैठेंगे। जब लंबा होती है श्वास, विचार भी तरह तरह विचार होते हैं, 40 तरह के विचार होते हैं। उसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। हमारा श्वास का गति कम होते होते हमारा विचार की गति भी कम होना शुरू होंगे। एक दशा में श्वास है इधर से इधर तक की चलता रहेगा। उस समय आपका विचार सिर्फ 5-6 रहेगा। उसके बाद श्वास कम होते 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 इस जगह पे आके ना श्वास को देख पाएंगे ना विचार रहेगा नहीं। इस स्थिति को कहते हैं निर्मल स्थिति, विचार रहित स्थिति। इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान माने विचार रहित स्थिति है। यह फर्स्ट लॉ। When you are the breath, the mind becomes empty. Second law says that when your mind becomes empty, huge amount of cosmic energy will flood into your energy body. Okay. हम जैसे मन शून्य हो गया, ये हमारा पास ब्रह्मरंध्र होती है, ये ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। फिर हमको जो प्राण शक्ति कहिए, विश्व शक्ति कहिए, कॉस्मिक एनर्जी कहिए, वो हमारे भीतर में आना शुरू होते हैं। जब तक विचार चलेंगे तब तक एनर्जी नहीं आएंगे। ओके, यह है सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ है when the abundant cosmic energy enters into your body, what happens is your energy, your potential energy will become a kinetic energy and your dormant third eye will becomes activated. ओके, आपको जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में आएगा। तो जो एनर्जी है, जो विश्व शक्ति आई है, हमारा 2,72,000 नाड़ियां है, इसको शुद्धि करना शुरू करते हैं। इसके वजह से हमको नाड़ी मंडल का शुद्धि होते, तो हम बहुत सारा बीमारियों से बाहर आएंगे, शक्ति फील करेंगे, हम खुजली फील करेंगे, कोई शरीर का दर्द फील करेंगे। क्योंकि जिस जगह पे ब्लॉक है, जिस जगह पे एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, ध्यान करने के दौर वो एनर्जी आए के उस ब्लॉक को क्लियर करेंगे। जैसे एक नाला है, नाले में कहीं ब्लॉक हो गया, हम क्या करते हैं, नॉर्मल पानी डालेंगे तो नहीं जाएगा, हम जोर से पानी डालना पड़ेगा। वैसा ही ध्यान में हम करते करते ये कॉस्मिक एनर्जी इतना जोर से आएगा कि जिस जगह पे एनर्जी नहीं उस जगह पे वो एनर्जी ब्लॉक को क्लियर करेगा। तो उस जगह पे कुछ जो बीमारी है उससे हम बाहर आएंगे। यह है मेडिटेशन का साइंस है। तो कोई भी व्यक्ति ध्यान करेंगे, ये सेम एक्सपीरियंस होते हैं। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, आपने जाना कि ध्यान में क्या क्या हमको प्राप्त हो सकता है और हमसे छूटता क्या है। छूटता भी है फ्रेंड्स, क्रोध, लोभ, मोह, गंदे विचार, मतलब ऐसी चीजें हमसे छूट जाती हैं जो छूटनी ही चाहिए, और प्राप्त बहुत कुछ होता है। तो बहुत कुछ जाना फ्रेंड्स आज हमने ध्यान रत्न पीवी रामराजू जी से, सर से। तो आज तो असल में तो हम गंगा आधी तो नहा ही लिए हैं, आधी गंगा नहाने के लिए हम अगले एपिसोड में फ्रेंड्स आपसे फिर मिलेंगे। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्ते पीएमसी में। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।